दोस्तों, आज हम बात करेंगे भौतिक भूगोल से संबंधित एक नए विषय पर, जिस विषय का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर, यानी वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। मित्रों, ये बात उस ज़माने की है, विशेष रूप से जो विद्वान विभिन्न प्रकार के भूआकृतिक स्वरूपों का अध्ययन कर रहे थे, तो वहाँ एक बात ये आई थी कि ये तमाम सारे जो महाद्वीप या महासागर आज हमें इस स्थिति में दिख रहे हैं, तो बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, विशेष रूप से महाद्वीपों और महासागरों के उत्पत्ति के संदर्भ में। उसी बीच में एक अध्ययन वेगनर का भी आया। हालांकि वेगनर इन महाद्वीपों के स्वरूप के अध्ययन नहीं कर रहे थे, क्योंकि अल्फ्रेड वेगनर बेसिकली एक मौसम वैज्ञानिक थे, मीटरोलॉजिस्ट थे जर्मनी के, और वो विश्व के विभिन्न भागों के जलवायु दशाओं का अध्ययन कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने अध्ययन में बड़ी नई नई चीज़ें पाई, बड़ी नई नई खोज की, और अपने अध्ययन पर ख़ास तौर से उन्होंने ये देखा, जब विभिन्न भागों का जलवायु दशाओं का अध्ययन कर रहे थे ये, तो एक जलवायु वैज्ञानिक होने के नाते उन्होंने ये देखा कि एक ही जगह पे अलग अलग तरह के जलवायु दशाओं के प्रमाण पाए जा रहे हैं। तब उनके दिमाग में ये बात खटकी कि ऐसा क्या है, यूरोप में जो जलवायु दशाएं हैं, साउथ अफ्रीका में वही जलवायु दशाएं हैं, या एशिया के विभिन्न भागों में वही दशाएं क्यों ऐसी हैं, या तो फिर उनके दिमाग में ये बात खटकी, तो उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। हालांकि जो बातें थी उनके सिद्धांत की 1912 में उन्हें दुनिया के सामने ये बात रखी, लेकिन चूंकि उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1914 से शुरू हो गया विश्व युद्ध, तो वो सारी चीज़ें दब गई। और उसके बाद फिर जब 1924 में इस जर्मन भाषा में प्रस्तुत सिद्धांत का अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन हुआ, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जानने वाले लोग ज़्यादा थे, तब लोगों के दिमाग में ये क्रांतिकारी विचार जो है वो जो प्रस्तुत किया गया था वेगनर के द्वारा, वो आया, और लोग फिर इसकी तरफ जो है वो मुड़े और देखा कि देखें क्या यूनिक सिद्धांत जो है वेगनर ने दिया है। तो जब अंग्रेजी भाषा में इसका ट्रांसलेशन हो गया, उसके बाद ये लाइमलाइट में आया ये सिद्धांत, और उसके बाद लोगों ने इसको पढ़ा, और उसके बाद फिर विश्व में जो महाद्वीप और महासागरों की स्थिति है वर्तमान में, उसके अध्ययन की तरफ उनका रुझान हुआ। तो वेगनर ने क्या देखा था कि जब वो जलवायु का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा था कि एक ही जगह पे अलग अलग समय में अलग अलग तरह की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। उन्होंने क्या कहा था, उनकी बेसिस उन्होंने क्या देखा था कि कई सारे एविडेंस उन्होंने इकट्ठा किए, खास तौर से वनस्पतियों का और जीव जंतुओं का, जीवाश्मों का, और उन्होंने देखा कि एक ही जगह पे अलग अलग तरह के जीवाश्म पाए जाते हैं जो अलग अलग जलवायु दशाओं के हैं। तो उनके बाद दिमाग में ये बात आई कि एक ही जगह पे अलग अलग जलवायु दशाओं वाले कैसे जीवाश्म पाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कुछ बदलाव हुआ है इस धरातल में, इस ज़मीन में। जो क्लाइमेट जोन्स हैं, यानी जो जलवायु पेटियां हैं, जलवायु दशाएं हैं, वो एक ही जगह पे अलग अलग तरह की पाई जाती हैं। ऐसा संभव हो नहीं सकता। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ हुआ है कि या तो क्लाइमेट का जो क्षेत्र है, जो क्लाइमेटिक दशाएं हैं, जो जलवायु दशाएं हैं, उनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ हो, या जो धरातल है, जो भूभाग है, जो स्थलखंड है, उनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ हो, तभी एक ही जगह पर दो तरह की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। तो उनको अध्ययन में उन्होंने कहा कि चेंज इन क्लाइमेट अकर्ड थ्रू आउट द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के इतिहास में बहुत सारे क्लाइमेट चेंज जो है वो हुए हैं, और ये क्लाइमेट चेंज जो लिखा हुआ इसमें, दीज चेंजेस पॉसिबल ओनली ऑन टू वेज, ये सिर्फ दो ही तरह से संभव हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट जिन्होंने कहा कि अगर एक ही जगह पे अलग अलग तरह की क्लाइमेट पाई जाती है, तो उसका पहला कारण हो सकता है इफ द कॉन्टिनेंट रिमेन स्टेशनरी, यानी स्थल भाग या महाद्वीप अगर वो स्थिर रहे हों, तो फिर क्या हो सकता है, क्लाइमेटिक जोन्स माइट हैव शिफ्टेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। इट मीन्स कि अगर स्थल खंड स्थिर रहे हों, यानी महाद्वीप अपनी जगह पे स्थिर रहे हों, तो निश्चित रूप से जो जलवायु पेटियां हैं, उन्होंने समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन किया होगा। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है, तो फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने ये देखा कि एक तो ये हुआ होगा, या तो क्लाइमेट कॉन्टिनेंट स्थिर रहे हो और जलवायु पेटियों की स्थिति में परिवर्तन आया हो।
दूसरा है उन्होंने कहा या तो फिर ऐसा हुआ होगा कि क्लाइमेटिक जोन्स रिमेन्ड स्टेशनरी, तो फिर क्या हुआ होगा, यानी जलवायु पेटियां अगर स्थिर रही हों तो द लैंड मासेस माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड और ड्रिफ्टेड, तो फिर स्थल खंड जो है, स्थल भूभाग है, वो निश्चित रूप से अपने स्थान का परिवर्तन किया होगा या उनमें स्थानांतरण हुआ होगा, उनमें विस्थापन हुआ होगा। इन दो आधारों को उन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि अगर एक ही जगह पे क्लाइमेट की स्थिति में परिवर्तन पाया जाता है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि या तो उस स्थान का समय समय पर परिवर्तन हुआ हो, जैसा कि दूसरे पॉइंट में उन्होंने देखा, पहले में ही देखा कि स्थान का परिवर्तन नहीं हुआ है बल्कि जलवायु पेटियों का परिवर्तन हुआ है। इन दोनों चीज़ों को आधार मानकर उन्होंने अपने फिर सिद्धांत को आगे बढ़ाया। पर वेगनर के साथ क्या हुआ, वो जो दूसरा जो पॉइंट है जिसमें उन्होंने ये माना था कि क्लाइमेटिक जोन्स रिमेन स्टेशनरी, यानी जलवायु दशाएं स्थिर रही हैं बल्कि स्थल भूखंड अपनी जगहों से परिवर्तित हुए हैं या स्थानांतरित हुए हैं, इस बात पर विश्वास करते हुए उन्होंने ये कहा कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स इन अर्थ हिस्ट्री। और ये कहा कि दूसरा जो पॉइंट है इस पर उन्होंने विश्वास किया और ये कहा कि पृथ्वी के इतिहास में कहीं ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि जलवायु पेटियों के स्थिति में परिवर्तन आया हो या वो कहीं इधर से उधर जलवायु पेटियां गई हो, ड्रिफ्ट की हो, कहीं बदली हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। इट मीन्स अगर जलवायु पेटियों के शिफ्टिंग का कोई प्रमाण नहीं है, उनके स्थिति परिवर्तन का कोई प्रमाण नहीं है, तो निश्चित रूप से स्थल रूप या महाद्वीपों के स्थान का परिवर्तन हुआ होगा। यही बात यहाँ लिखी है, he believed that change in the climate of the same place is only because of the changing position of the place, यानी किसी स्थान की पर अगर जलवायु दशाओं में समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ है तो निश्चित रूप से उस स्थान ने अपनी जगह को बदला है, उस भूखंड ने अपनी जगह को बदला है, ना कि जलवायु पेटियों ने कभी अपनी जगह को बदला है। इट मीन्स ये माना इन्होंने, वेगनर ने, कि इन महाद्वीपों में या स्थल खंडों के स्थान में विस्थापन हुआ है, ड्रिफ्ट हुई है, यानी प्रवाह हुआ है, कहीं ना कहीं इन्होंने अपना स्थान बदला है। इसी स्थान बदलने की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए या इसको केंद्र में रखते हुए वेगनर ने अपना विचार प्रस्तुत किया, जिसका डिटेल डिस्कशन हम कल आपसे फिर करेंगे। धन्यवाद।